व्यवस्था पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलों में क्लोज पैकिंग निविड संकुलन। क्रिस्टल में उसके अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था जिससे उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान हो क्लोज पैकिंग कहलाता है। हम इसको और दूसरे तरफ से बोल सकते हैं, परमाणु अणु या आयन को गोलाकार माना जाता है और ये अपने स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से विन्यस्त होते हैं कि इनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो। इसे निविड संकुलन कहते हैं या क्लोज पैकिंग कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। पहला एक विमीय क्लोज पैकिंग, दूसरा 2 विमीय क्लोज पैकिंग, तीसरा त्रिविमीय क्लोज पैकिंग। आइए क्रमशः देखते हैं। पहला एक विमीय क्लोज पैकिंग, इसमें प्रत्येक कण 2 गोलों के संपर्क में रहता है, अतः इसकी समन्वय संख्या भी 2 होती है और यह केवल वन डायरेक्शन में भी होती है, एक ही दिशा में होती है, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, कोई भी एक एक्सिस पे रहेगा। या हम इसको बोल सकते हैं, इस व्यवस्था में एक परमाणु 2 परमाणुओं से स्पर्श करता है, अतः उपसर्जन संख्या 2 होती है। हमने पढ़ा भी है ना, उपसर्जन संख्या स्पर्शी गोलों की संख्या। तो इसमें एक परमाणु 2 परमाणु से स्पर्श रहता है, इसलिए उपसर्जन संख्या 2 होती है। ये देखिए चित्र से पता चल रहा है। अगर हम इस गोले की बात करें तो इधर देखिए और इधर, ये 2 गोलों के संपर्क में। इस गोले को ले तो ये गोला और ये गोला दोनों तरफ से इसको स्पर्श किया हुआ है, ये एक विमीय क्लोज पैकिंग होता है। दूसरा है द्विविमीय क्लोज पैकिंग। निविड संकुलित गोलों की पंक्तियों को एक साथ व्यवस्थित करके प्राप्त की जाती है। इसमें 2 प्रकार की व्यवस्थाएं बनती है। देखो इस बात को याद रखना है, एक विमीय क्लोज पैकिंग गोला के संपर्क या कणों के नियमित जमाव से बनता है, लेकिन जब हम द्विविमीय क्लोज पैकिंग की बात करते हैं तो गोलों की पंक्ति, ये जो पंक्ति बना हुआ है इसी प्रकार का पंक्ति और दूसरे डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आते जाएगा। अगर हम इसको एक्स अक्ष माने तो वाई अक्ष में आते जाएगा। इस प्रकार से पूरे पंक्ति को व्यवस्थित किया जाता है। ये 2 प्रकार से होते हैं। द्विविमीय क्लोज पैकिंग भी 2 प्रकार से व्यवस्थित होता है। पहला वर्ग घनिष्ठ संकुलन और दूसरा षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन। पहला वर्ग निविड संकुलन। अब देख रहे हैं हम वर्ग निविड संकुलन क्या होगा। ये देखिए, ये जो है, ये जो एक पंक्ति बना हुआ है, ये पंक्ति हमारा एक विमीय निविड संकुलन का है। अब इसमें क्या है, इन गोलों के ऊपर में जस्ट रखते हुए एक दूसरा पंक्ति रखा जाए, उसके बाद फिर तीसरा पंक्ति रखा जाए और हम इसको ए नाम दें तो अगला पंक्ति भी ये होगा, ए भी ये होगा, मतलब समान प्रकार से व्यवस्थित होंगे। देखिए एक के ऊपर एक आ रहा है, जस्ट गोला के ऊपर में आ रहा है, ये जस्ट गोला के ऊपर में आ रहा है, इस प्रकार से व्यवस्थित हो रहा है। फिर हमने देखा, ये देखिए एक के ऊपर एक गोला व्यवस्थित हो रहा है, गोला नहीं एक पंक्ति पूरा व्यवस्थित हो रहा है। ये देखिए, तो इस प्रकार हम देखते हैं। इसमें मान लो हम इसको एक गोला माने तो इस गोला को 1 2 3 और 4 गोला संपर्क किया हुआ है, तो इन चारों के केंद्र को मिलाएंगे तो एक वर्ग बनता है, इसीलिए इसको वर्ग निविड संकुलन कहते हैं। ये देखिए चित्र से स्पष्ट हो रहा है, एक गोला और 4 गोलों जो स्पर्श किए हैं उनके केंद्रों को मिला रहे हैं तो एक वर्ग का निर्माण हो रहा है। हमने पहले पंक्ति को ए नाम दिया तो दूसरा भी ये होगा, तीसरा भी होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज में भी और ऊर्ध्वाधर में भी एक ही प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं, द्वितीय पंक्ति के गोले को प्रथम पंक्ति के गोले के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर हो तथा दोनों पंक्तियों के गोले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर के रूप में संरेखित हो। ये देखिए इस प्रकार संरेखित हैं। यदि प्रथम पंक्ति को ये प्रकार की पंक्ति माना जाए तो द्वितीय पंक्ति प्रथम पंक्ति के ठीक समान होने के कारण वह भी
ये प्रकार की होगी। और हमने देखा ये प्रत्येक पंक्ति जो है समान है, इसलिए हमने ये नाम दिया। इस प्रकार इन पंक्तियों को रखने पर ए प्रकार की व्यवस्था प्राप्त की जाती है। तो ये प्रकार की व्यवस्था भी इसको कहा जाता है, वर्गनिष्ठ संकुलन की व्यवस्था को। स्पष्ट है चित्र से कि इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला 4 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में है, इसलिए उपसतह संयोजन संख्या 4 होती है। यहाँ पे देखिए एक गोला जो है इस 4 गोलों के संपर्क में है, जिसको हमने वर्ग के रूप में प्रदर्शित किया है, इसलिए इस गोले का, इस मध्य वाले गोले का उपसतह संयोजी संख्या 4 होगा। मान लो हम यहाँ का लें तो यहाँ भी लेंगे तो वही कंडीशन बनेगा, एक गोला, ये दूसरा गोला, ये तीसरा और ये चौथा, 4 गोलों से स्पर्श रहेगा। साथ ही इसमें देखने के लिए मिल रहा है कि इनके जो सन्निकट 4 गोला के केंद्र हैं उनको मिला रहे हैं तो एक वर्ग की प्राप्ति हो रही है। अतः इस संकुलन को द्विविमा में वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। दूसरा देखिए क्या हो रहा है प्रक्रिया। अब इसमें देखने के लिए मिल रहा है ये जो प्रथम पंक्ति के ऊपर दूसरा पंक्ति रखा जा रहा है तो उसके अवनमन में रख रहे हैं। पहले पंक्ति के जो अवनमन है उसमें गोला को रखा जा रहा है, गर्त में रखा जा रहा है, और इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर प्राप्त होते जा रहा है। अब इसमें हम देख रहे हैं पहले पंक्ति के समान तीसरा पंक्ति है, तो पहले पंक्ति को ए नाम दें, दूसरा पंक्ति अलग है बी नाम दें, तो तीसरा पंक्ति समान है तो पुनः ये होगा, और दूसरा पंक्ति के समान बी है तो इसको भी बी बोलेंगे। तो ये जो संरचना को हम ए बी बोल सकते हैं। और एक देखिए यहाँ ग्रीन कलर में गोला बताया हूं मैं, ये दिख रहा है गोला, और ये गोला कितने गोलों के संपर्क में है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ये जुड़ा रहता है, थोड़ा त्रुटिवश हो गया है, आप मानिए जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार 6 गोलों के संपर्क में है एक गोला, इसलिए इसकी उपसतह संयोजन संख्या 6 होगी। और इनके केंद्र को हम मिलाएंगे तो इस प्रकार से षटभुज आकृति प्राप्त होती है, इसलिए इसको बोला जाता है षटकोणीय निविड़ संकुलन। ये चित्र से स्पष्ट दिख भी रहा है, देखिए एक गोला जो है 6 गोलों से घिरा है और षटकोण आकृति बन रहा है। तो अभी जो बताया इसी को हम शब्द के रूप में लिखते हैं इस प्रकार से। द्वितीय पंक्ति के गोले को प्रथम पंक्ति के गोले के ऊपर इस प्रकार रखा जाए कि उसके गोले प्रथम पंक्ति के अवनमनों में भली भांति व्यवस्थित हो जाएं, जो कि हमने पहले दिखाया भी। यदि प्रथम पंक्ति के गोले की व्यवस्था को ए प्रकार कहा जाए तो द्वितीय पंक्ति जो कि भिन्न है उसे बी प्रकार कहा जाता है, और यह क्रम बार बार दोहराया जाता है तो यह व्यवस्था ए बी प्रकार की कहलाती है। इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला 6 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है, इसलिए इनकी उपसतह संयोजन संख्या 6 होती है, जो कि यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इन सन्निकट 6 गोलों के केंद्रों को जोड़ा जाए तो एक षटभुज प्राप्त होता है, षटभुज प्राप्त हुआ भी है। इस प्रकार इस संकुलन को द्विविमा में षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं, क्योंकि 2 दिशाओं में है, इसलिए द्विविमीय निविड़ संकुलन हो गया है। चित्र में भी स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि इस तल में कुछ रिक्तियां हैं जो त्रिकोणीय आकृति की है, इन्हें त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। आप देखिए खाली खाली जगह दिख रहा है ना, और इसमें हम ऊपर वाले में देख रहे हैं तो ऊपर वाला जो रिक्ति है उसको ऊर्ध्वमुखी बोला जाता है, और ये जो नीचे है इसका देख रहे हैं सिर से नीचे की ओर है, इसको अधोमुखी त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। मतलब 2 प्रकार की होती है रिक्ति, एक पंक्ति में त्रिकोण का शीर्ष ऊर्ध्वमुखी और अगली पंक्ति में अधोमुखी होता है। तो पहला पंक्ति में हमने देखा ये ऊर्ध्वमुखी है, दूसरा में अधोमुखी है, ठीक है। इस प्रकार से फिर ऊर्ध्वमुखी फिर अधोमुखी, यह क्रम बनता जाता है। इस प्रकार से हमने देखा 2 प्रकार का संकुलन द्विविमा में, वर्ग घनिष्ठ संकुलन, षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन। इसमें अंतर देखें, देखिए इसका चित्र है, इसमें प्रत्येक गोला 4 गोलों के संपर्क में रहता है, समन्वय संख्या 4 होती है इसीलिए, और चारों गोलों के केंद्र को जोड़ने से वर्ग बनता है। षटकोणी में देखिए इसमें 6 गोलों के संपर्क में रहता है, इसलिए उपसतह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या 6 होती है, और 6 गोलों के केंद्र को जोड़ने से एक षटभुज का निर्माण होता है, इसलिए इसको षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन कहते हैं।
धन्यवाद। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिविमा में निविड़ संकुलन।